आज का लेक्चर क्या डिसाइड करेगा कि यार एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के माने जाते हैं। तो बेसिकली नहीं क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें आनी चाहिए। बट एग्जाम में सर यही आता है? नहीं आता है। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, बट ये पूरा जो एंगल का कैलकुलेशन है वो आज का चार्ट डिसाइड करेगा आपको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपके सामने चार्ट बना के दिखाता हूं कि कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसका सभी लॉजिक बनाऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करते रहो। आपको कहीं ना कहीं उसको याद करना पड़ेगा। 2-3 बार रिवाइज करोगे धीरे धीरे करके वो टेबल आपका याद भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको एक सीक्वेंस में मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो था साइन थीटा, फिर कौन सा था यार? कॉस थीटा, उसके बाद में टैन थीटा, कॉट थीटा, सही है। उसके बाद में क्या था? सेक थीटा था, और लास्ट में था कोसेक थीटा। अभी कुछ भी मत लिखना, बस ध्यान से समझेगा, फिर मैं आपको ये टेबल बनाने के लिए दे रहा हूं। हाँ, तो मान लो मैंने ये इस प्रकार से, और जो नोट्स मैंने दी है उस नोट्स में भी टेबल है, ऑलरेडी टेबल गिवन है। तो आपको वो बनाए कैसे गया इसको समझना है। अब जब हम लोग ये एग्जाम में देखते हैं तो इनकी जो डिग्री स्टार्ट होती है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा सर पहला 0 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं ऊपर साइड में कि पहला जो नंबर है वो सबसे पहले तो 0 डिग्री देगा। 0 डिग्री के बाद में देगा 30 डिग्री, 30 के बाद में 45, सही यार, 45 के बाद में 60, और सबसे आखिरी 90। ये वाली नंबर है। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें याद करनी है, और इनके ऊपर बहुत बार सवाल आए हैं, और ये भी माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री इनके बिना अधूरा है। अब ये नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज में यही आ जाएगा, घुमा फिरा के एंगल तो आएगा ही आएगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ऐसे मान लो नंबर को समझेगा। हाँ करेक्ट, अगर 0 ले लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 आ गया, और उसके बाद में 4, ये ऐसे नंबर को सीक्वेंस को बना दिया। सभी नंबर को क्या किया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। यानी यहां पर डिवाइड बाय 4 किया, इसे डिवाइड बाय 4 किया, इसे भी डिवाइड बाय 4 कर दिया, और इसे भी डिवाइड बाय 4 किया। ये 4 से डिवाइड करने के बाद में क्या किया, उनका स्क्वायर रूट ले लिया, इनका स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट, यहां का स्क्वायर रूट, इस जगह पर स्क्वायर रूट, और यहां का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब जो वैल्यू हमारे सामने निकल के आएगी या बन के आएगी वो वैल्यू होगी साइन थीटा की। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे होती है ये यहां से चेक कर लेता है। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज अ 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 हो जाता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 करके, 1/2 साइन 30 डिग्री। अब 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया ये 1 होगा, ये 2 होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ, और इसका हो जाएगा √2। तो साइन क्या कहता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 हो गया। यहां पर चला 3 से डिवाइड नहीं कर सकते सर, तो ये ऊपर होगा √3, लेकिन 4 का क्या होगा, 2 होगा, तो 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 डिवाइड बाय 2 करके, ऐसा बना। फिर आगे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और 1 का स्क्वायर रूट आता है 1। तो एक चार्ट हमें कैसे बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये हुआ। अब सर कॉस का निकालना है, तो कॉस को कैसे करेंगे, ये जो यहां पर लिखा उसका रिवर्स उल्टा कर दो, उल्टा लिख दीजिए। तो कॉस का 0 डिग्री 1, कॉस 0 1, उसके बाद में 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, सेम यही आएगा, cos 60 1/2, एंड cos 90 0। ये आपने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, चलो अब लिखिए मत, 2 मिनट रुकेगा बस खाली। चलो सर लिख दिया, साइन एंड कॉस मिला, अब बाकी tan है, तो अब tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा को लिखा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो अब इससे में क्या करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैंने ये 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/√3। तो क्या हुआ, साइन या tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो गई। यहां पर आएंगे √2 क्या होगा, कैंसिल। व्हाट इज द tan 45 1, tan 45 1। यहां पर आया 60 का मतलब ये देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, √3 इज द आंसर। और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है, कोई भी, नहीं गलत कर रहे हो, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, तो इसको लिखा जाता है इंफिनिट, नॉट डिफाइंड। हाँ अब देखिए सर ये 3 आ गया, मैं कहता हूं बाकी याद ही मत करो, मुझे भी याद नहीं है कि क्या लिखा है, मैं गारंटी से कह रहा हूं मुझे किसी की वैल्यू याद नहीं यार।
और जब मैं सॉल्व करता हूं मुझे कभी याद ही नहीं होता कि क्या किसका वैल्यू है, मुझे खाली इतना पता होता है कि साइन को कभी सुना हुआ है और कॉस को मैं निकाल सकता हूं रिवर्स करते हुए, और मुझे एग्जाम में खाली ये तीन ही याद करना है। अगर आपको याद करने की बारी है, ये तीन ही याद करने के लिए बता रहा हूं। क्यों तीन याद करना है, उसका रीजन है। अगर आपको कॉट लग रहा है तो tan का क्या है, उल्टा ही है। तो जब मैं जीरो का उल्टा करने जाऊंगा तो नंबर ऊपर जाएगा, जीरो नीचे आएगा। जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो डिवाइड बाय नंबर होगा। लेकिन उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, नंबर ऊपर जाएगा, जीरो नीचे आएगा। तो बताओ कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी। अरे नहीं नहीं, गलत कर रहे हो। नंबर ऊपर जाएगा, नीचे जीरो आएगा, तो क्या आएगा। एक मिनट शांति से समझेगा। जीरो का मतलब क्या हो रहा है, जीरो डिवाइड बाय नंबर, उसको उल्टा करेंगे, नंबर डिवाइड बाय जीरो, तो क्या होगा, इन्फिनिटी। हाँ, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, ये हो गया। इसको क्या करेंगे, √3। वन को वन से कुछ भी कर दो, वन ही आएगा। ये क्या होगा, 1/√3। 1/√3 ये क्या होगा, जीरो होगा। ये तो जीरो हो जाएगा। चलो इधर आते हैं, सेक किसका रिवर्स है, कॉस का। तो कॉस पता होगा। अब कॉस देखा यार, वन वन का क्या होता है, वन ही होता है। इसको क्या लिखेंगे, 2/√3। इसको क्या लिखेंगे, √2। इसको क्या लिखेंगे, 2 कॉस का, 2 आ जाएगा। और जीरो को क्या लिखेंगे, हाँ, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। हाँ, जीरो को इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। कोसेक के लिए यार, कोसेक के लिए, कोसेक किसका, साइन का है। साइन का चार्ट देखिए, खाली साइन का चार्ट देखेंगे, कलर चेंज ना। आप बताओ, नहीं नहीं नहीं, इसमें जीरो का क्या होगा, जीरो का क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। ठीक है, जीरो तो इन्फाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, जीरो इन्फाइनाइट बना, ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये क्या बनेगा यार, √2 बन जाएगा। ये 2/√3। पहले देख लेना, चार सही सही लिख रहे थे, ये 1। ठीक है, इस प्रकार से आना है, बहुत ही बेसिक। और जो अभी अगर एंगल नहीं पता है तो आप चार्ट देख के बता सकते हो। तो पहला सवाल आपके सामने रखा हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल जो बताया जा रहा है, के इंटू, देखिए यार, के इंटू ब्रैकेट है tan 45 डिग्री, उसके बाद में साइन 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। इस प्रकार से गिवन है। हाँ, देन के की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, आप जानते हो कि जो भी कैलकुलेशन करेंगे के तो अपना एज इट इज आएगा, इंटू कर देंगे। tan 45 कितना, 1। tan 45 1 है यार। ठीक है, साइन 60 डिग्री कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2 होता है, इक्वल टू कॉस 60 बनाओ तो कॉस 60 याद नहीं आ रहा, लेकिन साइन 60 तो याद, साइन 30 याद आता है। तो ये कितना होता है, 1/2। ये 1/2 होगा, cos 60 1/2 है यार। ठीक है, इंटू cot 30 याद नहीं आता सर, लेकिन tan 30 तो पता है। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। तो 1/√3 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकली कर देंगे। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, √3। तो ये बन गया कॉट का। पहले नंबर देखो, वैल्यू सही सही ऐड होना चाहिए। अगर वैल्यू सही ऐड हो गया तो सवाल आसान है। पहले चेक कर लीजिएगा, हाँ, वैल्यू आपकी सही सही ऐड होनी चाहिए। नंबर सही ऐड किया गया है, पहले देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेशन का मुद्दा कैसे है, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। जैसे दिखा वैसे, √3 से √3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो सब कुछ चला गया तो बचा क्या है, 1। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 1 इज ओनली आंसर। ठीक है, तो 1 वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द आंसर। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल कह रहा है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये कैसे दे रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 डिग्री। यार ऐसे नंबर आ गए। ठीक है, जो भी नंबर हमारे सामने है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, खाली नंबर लिख देते हैं। 2/3 था, tan कितना बता रहा था, 60 डिग्री। अब tan 60 कितना होता है, √3। tan 60 कितना होता है, √3। √3 का स्क्वायर कितना, 3। तो मैं सीधा इस नंबर को जो है ना 3 लिखने जा रहा हूं। वो tan 60 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, अब बताओ 3 इंटू, हाँ, cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2। √3 का स्क्वायर कितना, 3, और 3/4 आ जाएगा ये, माइनस 2 इंटू सेक 30 डिग्री। सेक तो कॉस के अपोजिट होता है। अब अगर इसका 3/4 लिखा है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, 4/3।
ये 4/3 होगा, माइनस कर देंगे, अब ये 3/4 आया, इनटू ये इसने कह रहा है कॉट स्क्वायर 60, tan 60 होता है √3, ठीक है, तो ये होगा 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3, तो ये चलेगा 1/3 यहां पर। तो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन पहले आना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब पहले कैलकुलेशन देख लो कहां से, पहले ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैलकुलेशन करने जाएंगे, √3 क्या, ये 3 क्या हुआ, कैंसर यहां से, इधर तो कोई कैलकुलेशन लग नहीं रहा है, यहां पर भी नहीं लगेगा, ये 3 कैंसिल कर दूंगा यार, ये 3 कैंसिल। अब नंबर देखिएगा, नंबर क्या आया, ये 2 आया, ये क्या बना 9/4 बना, माइनस 8/3 बना, 8/3 बना, माइनस क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। देखो जब भी ऐसे बीज वाले सभी के सभी कैलकुलेशन आते हैं ना, इसको एकदम से पूरी तरह से हैंडल कर लेता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। अब सिर्फ डिनोमीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा, डिनोमीटर यानी नीचे वाले जो नंबर है उसकी तरफ ध्यान से देखिए। डिनोमीटर को अगर मैं चेक करने जाऊं, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 12। तो सभी को 12 बनाएंगे, सभी नंबर को 12 बनाना है। अगर मुझे 1 को 12 बनाना है, 1 को 12 बनाना है, तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई, ऊपर 12 से मल्टीप्लाई, तो मेरा पहला नंबर बनेगा 12 इंटू 2 कितना 24, ये बन गया 24, प्लस लगा दूंगा। इसको 12 कैसे बनाएंगे, इंटू 3 तो ऊपर 3, 9 इंटू 3 कितना 27, ये बना 27। इसको 12 कैसे बनाएंगे, इंटू 4 ऊपर 4, तो बताओ 8 इंटू 4 कितना 32, तो ये -32 आएगा, माइनस लगा दिया था। यहां पर इसको 12 बनाने के लिए इंटू 3 ऊपर 3, तो -3 आ गया, और डिवाइडेड बाय सभी का क्या हो गया 12 ही आ गया, डिवाइडेड बाय सभी का 12 आ जाएगा। अब जैसे 12 आया, अब कैलकुलेशन करता है। अब कैलकुलेशन करते समय देखिएगा व्हाट इज द, अब एडिशन कर लो पहले, इन दोनों की एडिशन कितनी, एडिशन कितनी होगी 51, और 51 में से कितना माइनस करेंगे 35, 51 में से 35, क्योंकि निगेटिव आएगा 35, 51 में से 35 चला गया 16, सही ना। तो 16 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 12, बस अगर डिवाइड करेंगे तो 4/3 होगा, और 4/3 का मतलब कितना होता है 1.33, तो 1.33 वाला आंसर चाहिए था, सी इज द ऑप्शन, सी वाला आंसर चाहिए, ठीक है, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। देखिए ये नंबर स्क्रिप्ट खाली है, यहां से देख लीजिएगा, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, एंगल तो चेंज कर रहा है। कॉट 30 का मतलब होगा tan 30 जो है उसका इनवर्स करना है, tan 30 का मतलब था 1/√3, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है, और tan 60 का मतलब होता है √3, प्लस कर दिया, कॉट 60 का मतलब हो जाएगा 1/√3, और ये भी होगा कितना 1/√3, बस यहां तक आ गए, ठीक है। अब आप जानते हो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा, और ये भी होगा 1/3, ऐसे हो गया, यहां तक ही आए थे। ये जैसे लिखा तो हम लोगों को पता है कि अब क्या करना है, ये दोनों यहां पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कितना 9, 9 में एक नंबर होगा ऐड, यानी कितना होगा 10, 10/3 इज द ओनली आंसर। तो 10/3 वाला आंसर आना चाहिए था, ये वाला सवाल, ठीक, ये वाला सवाल। यहां पर देखिए यार, ये सवाल देखिए कैसे, इसने कहा साइन ए, साइन ए की वैल्यू है √3/2, √3/2 इसने साइन ए की वैल्यू दे दी, और पहले क्लियर कर दिया ए का वैल्यू जो है पहला मतलब 90 डिग्री से कम है, 0 से बड़ी है वगैरह। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कोसेक, चलो मैं ऐसे ही लगा देता हूं, 2 ब्रैकेट कोसेक ए प्लस क्वाट ए, कोसेक ए प्लस क्वाट ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब थोड़ा ध्यान से समझेगा, आप ये बदले बताओ कि ये वाली वैल्यू कब मिलती है, साइन √3/2 कब मिलता है, साइन √3/2 कब मिलेगा 60 डिग्री पे मिलेगा। तो अगर 60 डिग्री पे मिलेगा तो ए की वैल्यू हमारी 60 डिग्री होनी चाहिए, ए की वैल्यू हमारी 60 डिग्री होनी चाहिए। अगर ए में 60 डिग्री रखने जाता हूं तो ब्रैकेट में आएगा कोसेक 60, और कोसेक 60 यानी साइन 60 का क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे कोसेक को, नहीं नहीं नहीं, 2/√3, 2/√3 प्लस कॉट 60, कॉट 60 कितना होता है 1/√3, ये होगा 1/√3। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को, 1/√3। अगर मैं ऐड करने चला जाऊं तो एडिशन अब हम लोग तो न्यूमरेटर का कर ही सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 2 इंटू कितना होगा ये 3, सही ना, डिवाइडेड बाय √3। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं देख लो आप,
2+1 कितना 3, 3 डिवाइडेड बाय √3। और अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, √3 आएगा। 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, √3 आता है। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या आना चाहिए, 2√3। तो 2√3 वाला आंसर आना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द आंसर। 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, √3 इंटू √3 3 होता है। 10 π/6 मान लेते हैं, प्लस 6 π, सही सही नहीं किया, 6 π इज इक्वल टू एक्स। हाँ, इज इक्वल टू एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिख दो अभी के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी ऐड कर देता हूं, अगर नहीं मैच हुआ तो अब ट्राई कीजिएगा। 10 π/6 प्लस 6 π, हाँ, इज इक्वल टू एक्स। तो बताइएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ओके, 180 नहीं पता ना मैं, अभी तो गए नहीं 180। चलो इसको भी 6 से डिवाइड कर दो। 180 निकाल तो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पढ़ा है नहीं तो क्यों लिखे, ऐसे लिखता है। नन ऑफ दिस भी कर सकते हो, अगर आपको लगा नहीं सर ये पता नहीं है तो नन ऑफ दिस भी लगा दीजिएगा। क्या आंसर आएगा, ये कितना होता है ये पहले बता दो, ये कितना होता है। नहीं, 180 थोड़ी होता है, 180 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 30 डिग्री, यानी ये क्या हो रहा है आपका tan 30 डिग्री, और प्लस क्या लगा रहा है sec 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, और sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√3। अब 1/√3 और 2/√3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3/√3, और 3/√3 को अगर मैं 3 से तो डिवाइड ही कर सकता हूं, तो आंसर क्या आएगा इसका, √3। तो √3 इज द आंसर। हाँ, √3 इज द आंसर। तो √3 वाला ऑप्शन है। सॉरी, हाँ, बीच बीच में हो सकता है कि वो डिजाइनिंग करते समय कभी कभार सिंबल नहीं मैच होता, इस वजह से हो सकता। मुझे एक बार देख लेने दो, इफ a sin 45 इज इक्वल टू बीटा b cosec 30, देन a² 4, हाँ चलो यार अल्फा बीटा है, ये अल्फा मान लेना, हाँ ये अल्फा है। उनका ऐसा कहना है यहां पर अल्फा sin 45 डिग्री इज इक्वल टू बीटा कोसेक 30 डिग्री, ऐसा गिवन है। देन अल्फा का पावर 4 डिवाइडेड बाय बीटा का पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, ऑनलाइन में किसी का आंसर, ये तो पता ही है ना, मैं 45 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, ये नंबर क्या बनता है। सपोज यहां पर मैं अल्फा 45 का मतलब कितना होता है 1 इज इक्वल टू बीटा कोसेक 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, रूट 2, क्या होगा √2 नहीं होगा, सॉरी 1/√2, और कोसेक का कितना होगा ×2, हाँ 2 होगा, सही है, ऐसे आ गया तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये नंबर इधर लेके आ गए, ये नंबर इधर लेके आ गए, तो ये बना अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है 2√2। ये पहले चेक कर लो ये समझ में आएगी नहीं, जब आप इसको इधर लेके आते हो तो ये नंबर तो इधर मल्टीप्लाई करेगा ना यार। तो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा क्या आया 2√2। चलो यहां तक चेक कीजिएगा, ये सही समझ में आ रहा है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू 2√2, 2√2 आ गया। अब हम लोग करें अल्फा का पावर भी 4 है और बीटा का पावर भी 4 है, तो मैं इसे कंबाइन भी तो कर सकते हैं कि यार अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा उन दोनों का कंबाइन पावर ही क्या कर दो, पूरी कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर गिवन है 2 का √2, उसका पावर कितना चाहिए हमें 4 चाहिए, और हमें आंसर सीधा पावर में ही पूछा जा रहा है, कुछ ज्यादा एक अलग सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए सभी ऑप्शन क्या है, तो 4 का पावर 4, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, इस प्रकार से पूछा गया। ठीक है, तो अगर मान लो इसका पावर अगर हम लोग 4 लेंगे, ठीक है, इसका पावर 4 लेंगे, 4 का मतलब क्या होगा 2 का पावर। अब 2 का पावर हमारे पास ज्यादा ज्यादा क्या दिया है 3, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये 2 का पावर तो 4 से बड़ा ही हो जाएगा ना, तो ये तो आंसर वैसे पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर 3 के टाइम भी नहीं आएगा, खाली ये 2 आंसर आ सकता है, ये 2 आंसर आ सकते हैं। ठीक है, 2 आंसर आ सकते हैं कि नहीं। अब ये 2 आंसर लाने के लिए इसको कैसे भी करके 2 को क्या लिखना पड़ेगा, 4 को ही लिखना पड़ेगा, 2 को 4 को लिखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ समझे, हाँ, अगर मैंने कहा 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार लिखना, 4 टाइम लिखना। अब ये 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 होगा, और ये 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये 2 का पावर 4 का मतलब ही क्या हुआ, 4 का क्या हुआ स्क्वायर ही तो हुआ। वापस भी तो कर रहे हैं ना, ऐसे ही कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये अगर 4
इसका पावर √2 का पावर 4 बता रहा है, √2 का पावर 4 बता रहा है, तो क्या करोगे आप, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना 2, और ये √2 इंटू √2 कितना 2, 2 इंटू 2 कितना 4, तो ये हमारा यहां पर 4 बनेगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, अरे ये 4 का स्क्वायर और ये एक पावर कितना होगा 3, 4 का क्यूब होगा। तो 4 का पावर 3 वाला आंसर आना चाहिए था, यानी डी इज द आंसर। इसमें नेक्स्ट ये वाला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, यार 0 डिग्री तो नहीं होगा बट ठीक है, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री पे कुछ तो ठीक है, एक काम कर रहा हूं, लिख दे तो कॉस 0 डिग्री लिख रहा हूं, प्लस कॉस 30 डिग्री है, हाँ, इंटू tan कितना दिया है 45 डिग्री, प्लस कोसिक 60 डिग्री, हाँ, प्लस क्वाट 90 डिग्री। एक नन ऑफ दिस भी ऑप्शन रेडी कर देना, कि अगर मान लो कभी कभार ऐसा हुआ सर मैच ही नहीं हुआ, तो इस वजह से एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी लगा के दे रहा हूं, इनमें से कुछ अलग, हाँ, नन ऑफ दिस, हाँ, ऐसे। आप ट्राई कीजिएगा क्या आंसर दोगे। वैसे कॉस 0 0 नहीं होता, ये आप जानते हो। ओके, स्वाति इनका कहना है नन ऑफ दिस। स्वाति आंसर क्या आ रहा है, सपोज मान लो जिन लोगों को नन ऑफ दिस आ रहा है उन्होंने नंबर बताना कि यार मेरा नंबर तो ये ऐसे आ गया, इसमें प्रिंट मिस्टेक होगी, कुछ ना कुछ नंबर उन्होंने मिस कर दिया यहाँ पर, क्या करेंगे। नंबर बताना है जिन लोगों का नन ऑफ दिस, आपको टिक करना, मैंने कहा नन ऑफ दिस एक सेफ साइड के लिए नन ऑफ दिस लिख देता हूं, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है डेटा। ओके, स्वाति इनका कहना है 2√3 प्लस 7 2/√3 अलग आ रहा है। देखिए एक बात बताओ, कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी √3/2, ठीक है, इंटू tan 45 1, प्लस कोसेक 60 2/√3, 2/√3, प्लस क्वाट 90 0, क्वाट 90 0 हो गया, ठीक है, यहां तक आ गया। नंबर चेक कीजिएगा, ठीक है, अब ये आ गए। अब इसे सॉल्व करते समय हम लोग कहते हैं यार डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, यानी नंबर ऐड भी करेंगे तो आप लोग क्या करोगे कि नंबर है 1 प्लस ये √3/2 प्लस 2/√3, ऐसे नंबर आ रहा है, ठीक है। आंसर में सभी देखिएगा, अगर हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करने जाए, नॉर्मली हम लोग क्या कहेंगे ये नंबर यहां पर आ गया, तो 2 प्लस √3 हुआ होगा, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2/√3, ऐसे हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करे, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2√3, ये क्या होगा √3 और √3 कितना 3, और ये कहा यहां पर 4, तो नंबर क्या बनेगा हमारा, नंबर बनेगा 4 प्लस कितना यार, हाँ, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√3 प्लस 3, और ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 4, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2√3, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, नहीं नहीं 3 + 4 ना 7, 7 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3, इस प्रकार से आंसर आना चाहिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ऑप्शन बनाते समय, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। ये नंबर में गड़बड़ है, यहां पर वो एंगल जो है ना वो गलत दे दिया, ऐसे ऐसे मान लो अभी के लिए, ठीक है, नंबर पुट कर रहे हैं यही समझेगा, ठीक है। क्या लगा, क्या दिया है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 हाँ माइनस tan स्क्वायर 45, यहां से आ गया tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर यहां से चलेगा डिवीजन, यहां से डिवीजन, अब क्या दे रहा है माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताइएगा इसका आंसर क्या है, 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी यार, नहीं नहीं कॉस 60, हाँ, √3/2, √3 का स्क्वायर कितना 3, और 2 का कितना 4, ये बना, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू कौन सा
1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1/4। ये 1/4 आता, ये 1/4 आता, +4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 का मतलब cos 30 लेंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 हमारी कितनी यार, √3/2। cos 30 देखना √3/2। √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये आना चाहिए 4 इंटू 3/4। पहले देख लीजिएगा आप सही लिख रहा हूं कि नहीं, आप चार्ट से भी देखना। cos 30 कितनी है, उसका ही उल्टा लिखना चाहिए, 4/3 आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए, -1। ये इस प्रकार से आएगा यहां पर, √3 मतलब 3 आ जाएगा सीधा, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/√2, 1/√2 का सॉरी 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो यानी 1/2 आ गया। पहले नंबर देख लो ये सही है कि नहीं, नंबर इस प्रकार से आए। अब नंबर इस प्रकार से आने के बाद में पहले तो फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करता है, फ्रैक्शन नंबर भी देखता है। फ्रैक्शन नंबर चेक करने के जैसे मान लो कैंसिल होगा कोई, नहीं कैंसिल तो नहीं होगा। ये नंबर कितना आएगा 4/5, ये होगा कितना 16/, देखिए एक काम करता हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं 5/4, 5/4 प्लस, हाँ 5/4 प्लस, ये देखना 4 इंटू 4 कितना 16, 16 होगा कि नहीं। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा पाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या करना है आपको, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना 3। अगर ये 16 है, 16 में से 3 चला गया, 16 में से 3 चला गया, बचा कितना 13। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 13/3, यहां पर यही नंबर बचेंगे। ये पहले चेक कर लो, 13/3, यहां पर -1 पहले कर दिया। नीचे आते हैं, ये नंबर देखना, इसमें माइनस क्या कर लेते हैं, यहां पर ऐसे चले जाओ आप। हाँ, ये बताओ कितना हो रहा है, 12, 12 में से एक गया तो 11, तो आएगा 11/4 माइनस कितना 1/2, -1/2। हाँ, अब इनको कैलकुलेशन करते समय यहां पर इसका बेस सेम करना है, तो इन दोनों का बेस सेम कैसे करेंगे, ऐसा नंबर जो 4 और 3 से डिवाइड हो, 12 आएगा। तो 12 बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, कितना बनेगा 15। इधर 4 से मल्टीप्लाई ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, कितना होगा यार, 52, 52 और 15, 52 और 15 कितना हो रहा है 67। 67 डिवाइड बाय क्या आया 12 आया, 67 डिवाइड बाय 12 आया। ये पूरा स्टेप देखना, ये 67 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। इन दोनों का बेस सेम क्या करेंगे, नहीं 8 करने की जरूरत नहीं ना, 4 ही कर दो, 4 ही कर दो ना। अरे 4 हो जाएगा कि नहीं, 4 नंबर 2 से तो डिवाइड ही होता है, इसको 2 करोगे तो इधर भी 2 होगा ना, होगा कि नहीं। तो अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना, 9, 9 डिवाइड बाय क्या आएगा 4, 9 डिवाइड बाय जो 4 है उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे ऊपर जाते समय। 9 डिवाइड बाय 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/9 होगा, 4/9 होगा। अब करते हैं यहां से कैलकुलेशन। अब देखिए कोई कैलकुलेशन करते समय 4 1 4 कितना 3 कोई डिवाइड होगा नहीं होगा, देन व्हाट इज द आंसर 67/27, ये वाला आंसर आना चाहिए, ये ऑप्शन है। द वैल्यू ऑफ, देखिए कैसे दिया, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये ऊपर है। फिर डिनोमीटर में दे दिया कॉट 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। बताओ आंसर क्या आएगा, देखिए सेक 60 डिग्री कितनी है, अब देखो कॉस 60 कितनी, पहले बताओ कॉस 60 कितना है, कॉस 60 कितना है 1/2, 1/2 है। 1/2 का क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा यार 2/1, और 2 का स्क्वायर यानी कितना 4, तो इसकी वैल्यू सीधी 4 आ गई, इसकी वैल्यू सीधा 4 आ गया। इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, तो इसका आ गया 1/2 करके, यहां तक। तो ये हम लोगों ने यहां से सॉल्व किया, ठीक है, ये आ गया। फिर लिखा प्लस करके,
प्लस लिखा कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना 2/1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये बन गया 4। ये ऊपर वाले ऐसे नंबर आने चाहिए थे, प्लीज ये देख लेना आपका ऐसे नंबर आए कि नहीं। अब नेक्स्ट नंबर यहां पर आता है कॉट 30 कह रहा है, कॉट 30 कितना होता है √3, कॉट 30 √3 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, √2 का स्क्वायर कितना 2, तो ये बन जाएगा 2। ये देख लेना, ये इसको सॉल्व किया √2 आया, तो √2 का स्क्वायर 2 आया, हाँ, माइनस माइनस लगा दिया कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना 2/1, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये बना 4 यार, हाँ, इंटू 10 इंटू 1, ऐसा नंबर आए कि नहीं पहले चेक कर लेना, अगर ये नंबर आ गया तो फिर सही थे। हाँ, अब चलो ये नंबर बना, अब ये नंबर बनाते समय ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, और 2 + 4 कितना 6, यानी ऊपर तो 6 हो गया, ऊपर हमारा 6 आना चाहिए। अगर ऊपर हमारा 6 आ रहा है, यहां पर देखेंगे इस चेक, यहां पर चेक कीजिए हम, अब देखो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप जानते हो कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये √2 ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन ले सकता हूं, अगर दोनों का 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर बनेगा √3 माइनस कितना 2, ये स्टेप समझ लीजिएगा, √3 - 2, ये स्टेप समझ में आ रही है, √3 - 2 कर दिया, अब √3 - 2 कर दिया तो मैंने कहा 2 से ही डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा 3, तो ये नंबर एक्चुअली ऐसे आ रहा है, बट ऑप्शन में देखा तो कोई मैच नहीं हुआ, ऑप्शन में देखने के बाद कोई मैच होने का चांस नहीं दे रहा है, अब क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, अब क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन करते समय जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन अपोजिट करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो अब नंबर क्या बना 3 डिवाइडेड बाय √3 - 2, मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 2 के साथ, नीचे भी आएगा √3 + 2, ऐसे मल्टीप्लाई करने जाए। अब आप जानते हो ये नंबर और ये नंबर का स्क्वायर करोगे तो देखिए ऊपर क्या आएगा 3 ब्रैकेट √3 + 2 आ गया, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे फॉर्मूला कौन सा लगेगा a + b इंटू a - b, व्हाट इज द फॉर्मूला a + b a - b, a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, ऐसे हो जाएगा। अब 3 में से 4 जाएगा तो साइन क्या लगेगा निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होने की वजह से जो आंसर आएगा -3 ब्रैकेट √3 + 2, ये वाला आंसर होना चाहिए था, जो कि पहला ऑप्शन सही था।